और इस वक्त जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के मुख्तलिफ मकामात पर NIA के छापे पड़े हैं। एक NGO और एक अखबार के दफ्तर पर भी छापामारी की गई है। रोजनामा ग्रेटर कश्मीर के दफ्तर में एक NGO समेत मुख्तलिफ मकामात पर एजेंसी के छापेमारी हो रही है। तो इस वक्त एक बहुत अहम खबर, NIA का छापा श्रीनगर में हो रहा है और श्रीनगर में एक जो अखबार है वो उसके दफ्तर पर भी छापा पड़ा है। अखबार का नाम बताया जा रहा है रोजनामा ग्रेटर कश्मीर, और उसके दफ्तर के साथ साथ NGO के दफ्तर पर भी छापे हुए हैं। तो NIA के इस छापे के ताल्लुक से मज़ीद जानकारी हमारे नुमाइंदे हमें देंगे और हम आपको बताएं कि इस वक्त एक बड़ी खबर, ग्रेटर कश्मीर के दफ्तर में छापेमारी और साथ ही साथ एक NGO के दफ्तर में भी अब NIA के इस छापे के पीछे क्या मकसद है, किस तरह के इनपुट्स NIA को मिले हैं और इस छापेमारी में क्या इंकशाफात सामने आते हैं, इस बारे में अभी मज़ीद जानकारी का हमें इंतज़ार है और जैसे हमें इत्तला और मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल ये अहम खबर है और इस बारे में मज़ीद जानकारी के लिए हम अपने नुमाइंदे सनम तसद्दुक़ से बात करते हैं। वो हमारे साथ सीधे रास्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सनम, ये NIA का छापा कब शुरू हुआ और किन किन और मकामात पर छापेमारी हो रही है, इसके पीछे की क्या वजूहात है, कुछ इल्म हो पाया है? सनम तसद्दुक़, मेरी आवाज़ मिल पा रही है? सनम, मैं इस छापेमारी के हवाले से सवाल कर रहा हूँ कि NIA की छापेमारी कब से शुरू हुई और किन किन मकामात पर ये छापेमारी और जारी है? क्या कुछ इल्म हो पाया है, इसके पीछे वजह क्या है? फिर से एक बार नाज़रीन को बता दें कि बहुत अहम खबर इस वक्त श्रीनगर में NIA की छापेमारी जारी है और इसमें रोजनामा ग्रेटर कश्मीर के दफ्तर में भी छापेमारी हो रही है, साथ ही साथ एक NGO के दफ्तर में भी हो रही है। सनम तसद्दुक़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं मज़ीद जानकारी के साथ। सनम, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? इस छापेमारी के हवाले से मज़ीद जानकारी आपसे चाहूँगा। ये छापेमारी कब शुरू हुई, कहाँ कहाँ हो रही है और इसके पीछे की क्या वजूहात कुछ सामने आई है? जी विशाल, अगर हम बात करें यहाँ पे जो श्रीनगर का प्रेस एनक्लेव है और यहाँ पे वाकया ग्रेटर कश्मीर के दफ्तर पे आज सुबह जो NIA की टीम पहुंची और उसके बाद यहाँ पे रेड किया गया। जो ग्रेटर कश्मीर ट्रस्ट है, ग्रेटर कश्मीर ट्रस्ट के सभी जो फाइल्स है उसको यहाँ पे लिया गया और उनकी पड़ताल हुई। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ अथरोट नाम से एक NGO चल रहा है जो श्रीनगर के डाउनटाउन एरिया में काम कर रहा है। तो उसके ऑफिस पे भी रेड्स है, वहां पे भी डॉक्यूमेंट्स है, चेक किए जा रहे हैं। और अगर हम बात करें उसके साथ एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट खुर्रम परवेज है, उनकी रेजिडेंस पे भी जो रेड है वो जारी है। और यहाँ पे 2 सहाफ़ी है, उनके घरों पे भी रेड्स अभी चल रही है। और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ मुकामात पे जो NIA की रेड्स है जो मुख्तलिफ अजला में है वो जारी है इस वक्त। हालांकि ग्रेटर कश्मीर से जो NIA की टीम है वो निकल चुकी है और उसके बाद हमने कोशिश की थी उनसे पूछने के लिए कि क्या वजह है, किसका इन से इस ऑफिस पे रेड किया जा रहा है, लेकिन वहां पे कुछ भी कहने से इन्होंने इनकार कर दिया और इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि क्यों हो रही है, क्या हो रही है। और वो यहाँ से हालांकि वो निकल चुके हैं, लेकिन जो बाकी मुकामात पे है वहां पे जो रेड्स है वो जारी है। और वही इसी के साथ साथ श्रीनगर की नेहरू पार्क इलाके में डल लेक में वाक़ एक हाउस बोट कश्मीर हिल्टन नाम से जो है वहां पे भी जो रेड है वो जारी है। अगर हम कश्मीर हिल्टन की बात करें तो वहां पे जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट गौतम नवलखा है, जो भी जब भी वो कश्मीर आते हैं तो वहां पे वो रिहाइश पजीर होते हैं और शायद उसकी वजह से वहां पे आज रेड्स की जा रही है और उसके साथ उसको जोड़ के देखा जा रहा है। जी विशाल। सनम, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्या जिन जिन मकामात पर छापेमारी हो रही है इससे पहले भी कभी इनमें से तमाम या इनमें से किसी एक मकाम पर छापेमारी हुई है? ख़ास तौर से जो अखबार का नाम इसमें सामने आ रहा है उस हवाले से पूछना चाहूँगा।
जी विशाल, देखिए जो जहाँ पे आज छापेमारी चल रही है एनआईए की, उनमें से सिर्फ जो खुर्रम परवेज है, खुर्रम परवेज से इससे पहले पूछताछ हुई है, वो रहे हैं कहीं जो इन्वेस्टिगेशंस में उनका नाम रहा है। लेकिन बाकी जो लोग हैं, जो कश्मीर हिल्टन हाउस बोट की नाम बात करें या फिर जो सहाफ़ी जो है उनके साथ इस तरह का ये नहीं हुआ। हालांकि गौहर गिलानी जो सहाफ़ियों में एक है, जो डिबेटर भी है, वो भी पीछे भी खबरों में रहे हैं। लेकिन अगर हम ग्रेटर कश्मीर ट्रस्ट की बात करें या फिर अथरुट एनजीओ की बात करें, तो ये कभी भी जो एजेंसीज के राडार पे नहीं रहा है। लेकिन ये पहली बार जो इनकी ट्रस्ट्स की जो डॉक्यूमेंट्स है, इस बार पहली बार चेक हो रहे हैं और उसकी पड़ताल हो रही है। जी विशाल। जी, बहुत शुक्रिया आपका सनम तसद्दुक। मजीद जानकारी के लिए हम फिर से आपके पास दोबारा वापस आएंगे। और इस वक्त एक और अहम खबर ये बता दें कि बडगाम में चाडोरा इलाके के माछो में एनकाउंटर हुआ है और एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट मार गिराए गए हैं और बताया जा रहा है कि ऑपरेशन खत्म हो चुका है। लेकिन एक मकामी और एक पाकिस्तानी मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। एनकाउंटर के मकाम से असलहा व गोला बारूद भी बरामद किया गया है और अब ये खबर आ रही है कि बडगाम में इंटरनेट खदमात बहाल कर दी गई हैं। एक बार फिर से आपको बता दें हम कि बडगाम में चाडोरा इलाके के माछो में एनकाउंटर हुआ था। एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं, मार गिराए गए हैं। ऑपरेशन खत्म हो गया है। अहम बात यह है कि इसमें एक मकामी के साथ साथ एक पाकिस्तानी मिलिटेंट के मार गिराए जाने की बात सामने आ रही है। एनकाउंटर के मकाम से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। लेकिन अब ये वहाँ के शहरियों के लिए खबर यह है कि बडगाम में इंटरनेट खदमात बहाल कर दी गई हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ समीउल्लाह मौजूद है। समी, इस वक्त वहां पर क्या हालात हैं? क्या कॉर्डन ऑफ जो होता है वो उठा लिया गया है? क्या अब जो शहरियों के नक्ल हमल है वो अब नॉर्मल हो चुकी है? देखिए, एक स्पेसिफिक इनपुट मिला था सिक्योरिटी फोर्सेस को। माचवा इलाके में चाडोरा का इलाका आता है, वहां पे उन्होंने कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किया था और कल रात को ही उनको एक स्पेसिफिक इनपुट मिला था एक मकान में मिलिटेंटों की छुपे होने की, जिसके बाद वहां पे बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। इस एनकाउंटर में फिलहाल 2 मिलिटेंट मारे गए। एक पाकिस्तानी मिलिटेंट है और एक लोकल मिलिटेंट है पुलवामा साइड का, और उनके जो है असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। फिलहाल ये ऑपरेशन ओवर हुआ है और फिलहाल जो वहां का एरिया है वहां पे अभी भी जो बाहर वाले इलाके हैं वहां पे सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है। जी, तो अब जैसा कि अभी खबर है कि वहां पर इंटरनेट खदमात बहाल कर दी गई हैं, तो क्या इसे ये समझा जाए कि कुछ और जो रेस्ट्रिक्शंस अभी हैं कुछ देर के बाद शहरियों के लिए वो भी सब नॉर्मल हो जाएंगे, नकलो हमल बिल्कुल आम हालात में आ जाएंगे? जी बिल्कुल, जैसे ही सुबह के औकात में इंटरनेट सर्विस को भी यहाँ पे स्नैप किया गया था, उसके बाद जो है अब उनको भी बहाल किया गया है वापस। अब वहाँ पे जो है एनकाउंटर साइट पे वहाँ पे ट्रैफिक वैफिक भी अब चलने लगा है और वहाँ पे अब हालात बिल्कुल नॉर्मल बताए जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका समय तमाम जानकारी के लिए।